जो दूसरी सीट पर बैठकर दूसरों को नर्वस करती थी अपने सवालों से, आज खुद फंस गई है। दोनों को अपना स्टैंड लेना आता है और दोनों बहुत इंडिपेंडेंट हैं। द वे ही सपोर्ट्स मी, द वे ही कोऑपरेट्स विद मी, और हमने जितने भी सीन्स अभी तक साथ करे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे कंफर्टेबल फील कराने में। फ्रेंड्स की तो दूर की बात है, वो जो पहला प्रोमो आया तब उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैंने गलत कैमरा एंगल देके अपना पूरा डायलॉग बोल दिया था और उसके बाद सब बहुत हंसे थे। प्रिशा, पहला सवाल तो ये बनता है कि माइक लेकर दूसरे का इंटरव्यू करने वाली प्रिशा आज खुद इंटरव्यू दे रही है। इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, इस सफर के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे ये मुमकिन हुआ? देखिए, जैसा आप देख सकते हैं अभी से पसीने छूट रहे हैं। जो दूसरी सीट पर बैठकर दूसरों को नर्वस करती थी अपने सवालों से, आज खुद फंस गई है। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल और बहुत मज़ा आ रहा है। इस जर्नी की शुरुआत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रही है, बहुत सारे संघर्ष रहे हैं इसमें। लेकिन जितना भी अभी तक चीज़ें हमने शूट करी हैं, जितना भी मेरी जर्नी रही है, आई एम थॉरली इंजॉइंग इट और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बात करें मंगल लक्ष्मी के सेट पर आई हैं आप जी। मंगल लक्ष्मी में एक लीप आया हुआ है। हाँ जी। लीप के बाद काफी हिट एंड मिस चल रहा है दोनों फैमिली के बीच में, मंगल और उसकी सासू और आदित्य के बीच जी। में। तो आप वहाँ क्या धमाल मचा रही हैं? क्या आप उन दोनों को मिलाने वाली हैं? वो तो जानने के लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। देखिए एपिसोड देखिए, आपको पता चलेगा। पर भव्या जहाँ भी जाती है ना कुछ अच्छा ही करके जाती है, तो इतना मैं आपको होप दे सकती हूँ कि कुछ अच्छा ही होने वाला है और डबल एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। कुछ एपिसोड आपने देखा है मंगल लक्ष्मी के? बिल्कुल मैंने देखा है। तो इन दोनों के कैरेक्टर में मंगल भी जो एक स्टोरी है वो एक लेडी की कहानी है, कैसे वो पुरुष प्रधान परिवार में सरवाइव कर रही है। तो आपकी कहानी से कितनी मैच करती है? हाँ, देखिए, किरदारों की अगर हम बात करें, कहानियाँ काफ़ी अलग हैं, लेकिन जो किरदार है भव्या और मंगल का वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं। दोनों को अपना स्टैंड लेना आता है और दोनों बहुत इंडिपेंडेंट हैं अपनी सोच को लेकर और समाज के आगे झुकने वालों में से नहीं है। जहाँ पे मंगल दीदी की अप्रोच थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि भव्या थोड़ी सी मुंहफट है और थोड़ा जल्दी जवाब देती है, नए दौर की है ज़्यादा। वहीं पे मंगल दीदी से उसे ये सीखने को मिलता है कि पेशेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हर बार जवाब देना ही ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स नो आंसर इज़ ऑल्सो एन आंसर। सो दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाला आपको एक किरदार देखने को मिलेगा और यही सिमिलैरिटीज़ मैंने भी ड्रॉ की है इन दोनों कैरेक्टर्स में से। अच्छा, बात करें करण की, तो वो काफ़ी पुराने हैं इंडस्ट्री से, आप बिल्कुल ही एकदम नई हैं। बिल्कुल। तो जब शूट करते हैं साथ में, तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? क्या कभी आपका पत्रकार भी बाहर आ जाता है शूट करते करते किसी बात को लेकर? उनके साथ मेरा पत्रकार नहीं बाहर आता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। वो बहुत अच्छे इंसान है और मुझे लगता है इतना टाइम हमने शूट किया है, उसमें से एक भी पल उन्होंने मुझे ये फील नहीं कराया है कि शायद मैं नई हूँ। द वे ही सपोर्ट्स मी, द वे ही कोऑपरेट्स विद मी, और हमने जितने भी सीन्स अभी तक साथ करे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे कंफर्टेबल फील कराने में और मुझे नई चीज़ें सिखाने में। सो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव सच अ टैलेंटेड को स्टार ऑपोजिट मी। एंड मेरी ये जो लर्निंग है ये तो बस अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे हम इसको बिल्ड करते जाएंगे। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव करण वोरा एज रिशांक जायसवाल इन दिस। एक्टिंग फील्ड में जो आपकी एंट्री हुई है जी, ये अचानक से हो गई या पहले से आपने प्लान किया था कि नहीं मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है? ये अचानक से ही हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, भगवान चाहते हैं कि मैं ये एक्सप्लोर करूं तो मैं करूंगी। तो कैसा रिएक्शन था जब आपके घर वालों का या जो फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि अब आप एक्टर बन गई हैं, वो भी लीड एक्टर शो की? पहली बात तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा क्या ही बताऊं। मतलब ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे भी बहुत टाइम लगा है ये चीज़ प्रोसेस करने में कि मैं एक लीड प्ले कर रही हूँ एंड दिस इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट शो फॉर सच अ रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म। तो मेरे लिए भी वो चीज़ प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम गया था और मैंने सच बताऊं तो मैंने जब ऑडिशन दिया था मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। तो मेरे मम्मी पापा को भी तभी पता चला जब मुझे मुंबई बुलाया गया। तो फ्रेंड्स की तो दूर की बात है, वो जो पहला प्रोमो आया तब उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं। पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगर आप करंट पिक्चर की बात करें तो सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग अपने विशेस मुझे भेजते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आसपास इतने सपोर्टिव लोग हैं। अच्छा, कैमरा जब लोग फेस करते हैं जी एक्टिंग फील्ड में तो काफी लोग नर्वस हो जाते हैं जब पहली या दूसरी बार होता है। आपने न्यूज का कैमरा फेस किया था, तो क्या जब टेलीविजन का कैमरा जब आप फेस कर रही तो
तो नर्वस हुई थी या थोड़ा बहुत में ही काम मतलब चल गया था, निकल गई थी बाहर? तो अगर आप फर्स्ट मेरे मॉक शूट की बात करें तो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में तो थोड़ा सा मुझे हुआ था, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट करना और एक कैरेक्टर को पकड़ के उसकी भावनाएं एग्जीक्यूट करना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। मैं ये बताना चाहती हूँ जितने भी नॉन एक्टर्स या एस्पायरिंग एक्टर्स, अगर आपको लग रहा है ना कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना एक्टिंग है, तो लेट मी टेल यू, यू आर लिविंग अंडर अ बबल, इन अ बबल, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म और कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं एक्टिंग में, स्पेशली कैमरा को लेकर। मेरे केस में ये हुआ था कि पहले 2 टेक्स में तो आई वॉज थोड़ा हेजिटेंट, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी डायलॉग के लिए, लेकिन आई थिंक तीसरे टेक तक आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट और उसका पूरा श्रेय मेरी टीम को, मेरी प्रोडक्शन टीम को और डायरेक्टर को जाता है, जिन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मैंने गलत कैमरा एंगल देके अपना पूरा डायलॉग बोल दिया था और उसके बाद सब बहुत हंसे थे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक यू लर्न विद टाइम और मेरी भी पूरी कोशिश जारी है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस कैरेक्टर एंड टू लर्न दिस साइड ऑफ द इंडस्ट्री बेटर। सो या इस सेट पे जहाँ आप आई हैं तो यहाँ पे जो एक्टर हैं जैसे दीपिका जी और लोग, तो किसी से मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई? जी बिल्कुल, मैं मिली थी दीपिका जी से और मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आए उनसे। एंड आई थिंक वो इतनी पुरानी एक्टर है, उन्होंने इतने सारे हिट शोज़ किए हैं, मैंने भी उनको इतने सारे शोज़ में देखा है। इट फील्स सो गुड जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो और आपको वो ऐसा फील नहीं कराता कि आप कोई नहीं हो, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ काम नहीं किया है, लेकिन दीपिका वॉज सो वार्म टुवर्ड्स मी और इनफैक्ट उन्होंने मुझे इतने सारे एडवाइसेस भी दिए हैं फॉर माई फ्यूचर जर्नी। सो आई गेस आई जस्ट गॉट लकी। जिस तरह से आपके नाम ही भव्या है जी, तो आपके कैरेक्टर की भव्यता के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। भव्या एकदम चीज़ें जो करती है वो ग्रैंड ही होती है। भव्या ने होटल्स बनाए हैं, भव्या ने घर बनाए हैं, भव्या ने इनफैक्ट काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, बट उसके साथ साथ उसकी लाइफ भी बहुत बड़ी है और जितना बड़ा मुझे लगता है उसका शरीर है, उतना बड़ा उसका दिल है, उससे भी बड़ा दिल है एक्चुअली। और उसमें जो लोग हैं जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, वो तो भर भर के भरे हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन भव्या हर चीज़ एक स्माइल के साथ टैकल कर लेती है। चलिए चलते चलते अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं सवालों के। लुक के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। भव्या का जो ये भव्य लुक है जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे डिसाइड हुआ ये और कितना पसंद है भव्या को? मुझे तो ये लुक बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी जो आइडियोलॉजी है कंफर्ट ओवर स्टाइल, उसको पूरी तरह से देखिए जस्टिफाई करता है। मैं एक भोपाल की लड़की हूँ और भोपाल की लड़कियों में बहुत नमक होता है, तो मेरे अंदर वो नमक भर भर के आप देखेंगे। मेरी ये जो जैकेट है इस पे इतने सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं एंड ये कहीं ना कहीं मेरी जो पर्सनालिटी है जिसमें इतने सारे शेड्स हैं उसको भी डिपिक्ट करता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।